सिंधिया जो गद्दार ग्वालियर चंबल से के नेता कहलाते थे वो आज 33 में बिक गए हैं। ग्वालियर चंबल में 31 सीटें आती हैं, कांग्रेस पार्टी 28 से 30 सीट जीत कर बताएगी। वो हो सकता है तो सुपरा साफ हो जाए सिंधिया का। इसलिए मैं वादा करता हूँ मध्य प्रदेश में सिंधिया की ऐसी बुरी मट्टी पलित कर दी है जो हमारे राजा साहब रावगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की है। मैं खुलेआम कहता हूँ सिंधिया तुम्हारी ऐसी मट्टी पलित कर दी है कि तुम भाई साहब बन गए हो। कांग्रेस में हम महाराजा साहब कहते थे जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। और जनता बहुत नाराज है। इस बार कांग्रेस आएगी, भारी बहुमत से 160 प्लस सीट आएंगी। जय जय कांग्रेस। भारतीय जनता पार्टी इतनी घोषणाएं कर चुकी है, इतनी घोषणाएं कर चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान अगर 18 साल में गिनेंगे ना तो उनकी घोषणाएं खत्म नहीं होंगी। शिवराज सिंह चौहान इतनी घोषणाएं मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। कांग्रेस। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? कांग्रेस। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस। अभी हम अशोकनगर में है जहां पर कमलनाथ जी का एक सभा हुआ, उसके बाद महिलाएं उस सभा में शामिल होने के लिए आई थी। उनसे बात करेंगे कि महिलाएं क्या सोचती हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में। ये देखिए इनकी इतनी तानाशाही है, एसटी लोगों के बाद ऊपर पेशाब करते हैं और फिर चरण धुलते हैं। सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है, इसके अलावा दिखावा ही है। एसटी लोगों को पेशाब कर देते हैं और फिर बाद में मामा जी उनके चरण धुलते हैं। ये सिर्फ सरासर झूठ और अन्याय है। वो तो कह रहे सबका साथ सबका नहीं है, बिल्कुल नहीं है विकास, सिर्फ पूंजीपतियों का विकास है और कुछ नहीं है। नेताओं का विकास है। हमारे यहाँ देख लीजिए बड़े बड़े जमीन और फार्म बना लिए विधायकों 35 करोड़ लेके। इसके अलावा जनता का कोई विकास नहीं किया। पूरी जगह फार्म ले ले, राजकोट देखो अपनी नई सराय बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली, जनता का कोई विकास नहीं किया। तो भाजपा तो कह रही है कांग्रेस मुक्ति भारत बन जाएगा, पूरे देश से कांग्रेस खत्म। अच्छा ऐसा बन जाएगा? आप टॉयलेट करो, काम मांगने जाए, विधायक तो मना कर देते, भगा देते हैं, कोई मदद नहीं करते। ऐसे थोड़ी कोई भारत वो होगा। तो कांग्रेस आएगी पूरी तरह कांग्रेस। क्या सोच रहे हैं, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस। आप क्या सोच रहे हैं सर? कांग्रेस। अच्छा, आप लोग क्या सोच? कांग्रेस 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 जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में क्या होगा? मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी, पूरी 230 सीटें जीतेंगी इस बार। अमित शाह के कहने से कुछ नहीं है, पूरी तरह भ्रष्टाचार है। हमारे जिला सोनर में देखिए पूरे अधिकारी कलेक्टर से लेके एसपी पूरे बिल्कुल भ्रष्टाचार पे, कोई सुनवाई नहीं होती। नेताओं के लोग पहुंचते हैं, सिर्फ उनकी सुनवाई होती, इसके अलावा आम आदमी कोई सुनवाई नहीं होती। क्या कह रहे भाई? 4000 जोड़ने का बिजली काटते हैं और जोड़ते हैं 4000 लेते हैं गरीब गांव से। आज भ्रष्टाचार की सरकार है जी। वो तो कह रहे भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया। मुक्त। 1 साल का बिल पूरे किसानों पे 1.5 लाख है मेरे गांव में। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीखो कमाओ योजना का घोषणा की थी। उसमें सीखो कमाओ योजना में मेरे साथ कौन कौन यहाँ खड़े हैं मुझे तो पता नहीं है। मैंने सीखो कमाओ योजना में फॉर्म डाला था, मुझसे पैसे लिए गए और मेरा आवेदन बनने के बाद मुझसे कहा कि आप 8000 रुपये मेरे बेरोजगार मिलेगा आपको, जो कि मेरे 5000 रुपये तो खर्च हो गए। और मैंने मंत्री जी से ही बात की तो मंत्री जी बोलने लगे कोई घोषणा नहीं है, झूठी घोषणा है। भारतीय जनता पार्टी इतनी घोषणाएं कर चुकी है, इतनी घोषणाएं कर चुकी है कि शिवराज सिंह चौहान अगर 18 साल में गिनेंगे ना तो उनकी घोषणाएं खत्म नहीं होंगी। शिवराज सिंह चौहान इतनी घोषणाएं मध्य प्रदेश में कर चुके हैं। अच्छा, तो बदलाव होगा इस बार? नहीं, अरे इतना बदलाव होगा। और एक और मैं प्रथम बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश में चुनाव सिंधिया का है। सिंधिया जो गद्दार ग्वालियर चंबल से के नेता कहलाते थे वो आज 33 में बिक गए हैं। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी ग्वालियर चंबल सीट से ही बनेगा। ग्वालियर चंबल में 31 सीटें आती हैं, कांग्रेस पार्टी 28 से 30 सीट जीत कर बताएगी। वो हो सकता है तो सुपरा साफ हो जाए सिंधिया का। इसलिए मैं वादा करता हूँ मध्य प्रदेश में सिंधिया की ऐसी बुरी मट्टी पलित कर दी है जो हमारे राजा साहब रावगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की है। मैं खुलेआम कहता हूँ सिंधिया तुम्हारी ऐसी मट्टी पलित कर दी है कि तुम भाई साहब बन गए हो। कांग्रेस में हम महाराजा साहब कहते थे जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। आज मेरे गांव में थोड़ा मतलब आधा किलोमीटर दूर है जो सूर्यल गांव से गांव है। आज उसमें बिजली में जो डीपी है उसमें तेल नहीं है आज 6 महीने से। तो घर का अर्थ जला के वो लोग बेचारे मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। पानी 3 किलोमीटर से पानी ला रहे हैं। जो मंत्री जी से हमने बोला हमें पानी की व्यवस्था करो तो मंत्री ने बोला आप भरिया खेरी छोड़ कर क्यों आए सूर्यल में? मंत्री क्यों आए अमरोह छोड़ के सूर्यल में? मंत्री को क्या मिला? मंत्री भी मंत्री क्यों आए अमरोह छोड़ के सूर्यल में? तो हम भी सूर्यल भरिया खेरी छोड़ के
सूर्यल में गए। तो आज हमने पानी की मदद मांगी थी तो मंत्री ने हमको उल्टा जवाब दिया। वो मैं वहाँ पे बोली नहीं कुछ, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार भी थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, पर आज उन्होंने हमारी मदद की होती तो हम जाने ही खड़े होते। हम उनके रिश्तेदार है ना। इस बार कांग्रेस को मदद कर रही है। हम कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। महिला कांग्रेस की जिला महामंत्री हूँ मैं, विशाखा यादव सूर्यल से हूँ। और आप भी देख रहे हो जो जनता कहाँ से है। आपको बता दिया और फिर बिक के कांग्रेस में चले जाएंगे, उनका क्या? कांग्रेस में जिता दिया, बिक के भाजपा में चलेगा, क्या कर लोगे आप? बस क्या कह रहा है? उनके दलाल जगह जगह जमीन खरीद रहे हैं, पैसा बटोर रहे हैं। कि लाडली बहना का तो चोचले बना दिए। 1,000 रुपये हम वोट खरीद रहे हैं शिवराज सरकार। पहले की बात है, क्या करा? कुछ समय पहले की बात है, काकलौन में एक भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने एक गरीब आदिवासी महिला के खेत पर कब्जा करवाकर मंडल अध्यक्ष ने, जहां हमारे बाबा साहब जयवर्धन सिंह जी आए थे और कलेक्ट्रेट में कलेक्टर का घेराव किया था और कम से कम 5,000 श्रद्धालुओं के साथ कलेक्टर का घेराव किया था, जब एसपी साहब को देकर उसकी सही घटना की थी। वो तो कह रहे भ्रष्टाचार खत्म कर दिए हमने। आप ज्यादा बढ़ गया यार, ज्यादा बढ़ गया भ्रष्टाचार। निष्पत्त ले रहे हैं हमसे, DISP निष्पत्त ले रहे हैं, रिपोर्ट हो जाता है सब कोई निष्पत्त ले रहा है। भ्रष्टाचार कहाँ से होगा? मंत्री निष्पत्त ले रहा है, विधायक निष्पत्त ले रहा है। तो कमलनाथ जी आएंगे तो ये सब खत्म होगा। सब खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा, बिल्कुल खत्म होगा। क्या कह रहे हैं? खत्म होगा भ्रष्टाचार, कमलनाथ आएंगे तो बिल्कुल खत्म। भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस 200 सीट आएंगे, कांग्रेस 200 सीट, कांग्रेस की 200 सीट आएंगी। बेरोजगारी फैल चुकी है कि किसी को नौकरी नहीं मिल रही। सारे युवा ये रैलियों में घूम रहे हैं। अगर नौकरी होती तो हम यहाँ पे क्यों आते रैलियों में, आप बताइए। इतने फ्री हो चुके हैं क्योंकि भाजपा इतनी झूठी वादे करती है और बाद में विधायकों खरीद लेती है, सारा पैसा वहाँ पे खर्च कर देती है, जिससे ना कोई नौकरी दे पा रही ना कुछ कर पा रही। और जनता बहुत नाराज है। इस बार कांग्रेस आएगी, भारी बहुमत से 160 प्लस सीट आएंगी। जय जय कांग्रेस। अशोकनगर जिले से मैं बात कर रहा हूँ, संजय साहू। अगर अशोकनगर जिले में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी खड़ा हो जाए और वो 35 करोड़ रुपए भी लिए हैं उन्होंने, अगर वो 10,000 रुपए वोट और 20,000 रुपए वोट भी देंगे तो अशोकनगर जिले की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी। ये भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबो चुकी है। जय कांग्रेस, जय कांग्रेस। क्या लग रहा है सर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस कांग्रेस। आप क्या सोच रहे हैं सर? अरे सर, हमने साहब 35 साल से लाइट नहीं है, हम क्या सोचेंगे? राट उमरी में 35 साल से कॉलोनी में लाइट नहीं है। जय भाजपा के जमाने में 35 साल से लाइट नहीं है हमारे। क्या लग रहा है सर, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं सर? कांग्रेस। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा, क्यों आखिर कांग्रेस क्यों? कांग्रेस इसलिए सोच रहे हैं कि कुछ भी काम होता है ना तो गैर विश्वास का कोई भी काम नहीं होता है। हाँ, जिसके पास पैसा है, पैसा देना पड़ेगा, काम हो जाएगा। बगैर पैसे का आपका कोई काम नहीं होगा। आप तहसील में जाइए, कलेक्ट्रेट जाइए, कहीं भी जाइए। आप क्या सोच रहे हैं चाचा? भाजपा झूठे वादे करती है। 3 की मोटर 5 की कर दी, 10 की कर दी, झूठे बिल ले रही है। माफ होते जब बिल तक वसूल कर रही किसानन की, मट्टी पलित कर रही किसानन की। क्या कह रहे भाई साहब? हमरे तो माटी डाल जाकर बीमार हो जा मरीज तो भाई मर जा, रोड पे लग नहीं पाए। विदा कौन की हालत है इनकी, जज्जी अस्पताल की। अस्पताल व्यवस्था नहीं है क्या? अरे रोड पे व्यवस्था नहीं, अस्पताल कहाँ से आएंगे? मिट्टी डाली हुई रोड पे मिट्टी डाली है साहब, निकला ही नहीं पा रहा है साहब। अब सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं यार। अब सब लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। क्या कर भाई, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, इस बार बदलाव होगा या भाजपा आएगी? बदलाव ही होगा। बदलाव भाजपा ही नहीं आएगी, कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, क्यों भाजपा अच्छी काम नहीं कर रही? नहीं कर रही। जो भाजपा के मंत्री हैं वो ही खुद दूसरों को दर्द दे रहे हैं, तो फिर भाजपा लाने का कौन सा फायदा है? वो तो 1,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं। वो 1,000 रुपए उनका नाटक है, सब कुछ नहीं है। सब सिर्फ महिलाओं को भड़काने के लिए 1,000 रुपए है। 1,000 से कुछ नहीं है उनका। 1,000 रुपए में महिला का क्या हो जाएगा एक महीने में, आप बताइए हमें। आप सिलेंडर 1200 में दे रहे हैं, 1,000 देने से क्या फायदा हो जाएगा? तो लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। क्यों? भाजपा अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं। जिंदाबाद। भाजपा अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे भाजपा अधिकारी। मैं जिला मतलब जो मंत्री जी हैं उनके गांव से हूँ और जिला महिला कांग्रेस की महामंत्री हूँ, तो मुझे पता है कि भाजपा कैसा काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, डबल। नहीं, कोई नहीं है, सब उनका झूठी नाटक है। कोई भाजपा का अच्छा काम नहीं है। अच्छा जी। आपको क्या लग रहा है, कैसे कर रही है मामा जी, कैसा काम? कुछ ही नहीं मिल रहा भैया, हम का सही ना तो पैसा कागज लाए, आपने इतना कागज लाए ना, हमें
मिल रही। 1000 रुपया मामा जी दे रहे नहीं 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 दे हमें नहीं दे। मामा जी की 1000 रुपए लेने के लिए महिला 1000 बार बैंक जा रही है। कहीं उनकी डीवीडी नहीं हो रही, कोई उनका ऑनलाइन नहीं हो रहा, कहीं कोई कागज में कमी है, कहीं इस कागज में कमी, महीना कहाँ तक जाए। इतने का उनको 1000 नहीं मिल रहा जितने का उनका किराया हो जाता है, तो वो 1000 क्या करेंगी वो, बताओ आप हमें। महिलाएं नाराज है? महिलाएं नाराज नहीं है, सब नाराज है। आप यहाँ पर भीड़ भी देख रहे हो कितनी नाराज है जनता। अगर कोई अच्छा काम किया होता भाजपा ने तो आज जनता जहाँ नहीं होती। ठीक है, हम मंत्री के गाँव जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मंत्री के गांव से हैं, आज हमें पता है कि कैसी सरकार चल रही है मंत्री की। ठीक है, वो सिर्फ दुर्व्यवहार है और सिर्फ उनकी रिश्वतखोरी है और कुछ नहीं है। जो आज उनके पास जाएगा इतने दे के आएगा उसका काम होगा, और जो गरीब आदमी जाएगा उसका काम नहीं होगा, नहीं होगा। गरीब आदमी का नहीं सुनेंगे। और जिसने उनका दिल से साथ दिया जब वे कांग्रेस में थे, आज भी कांग्रेस बेच के चले गए भाजपा में, और वो जनता बेचारी रह गई खड़ी की खड़ी, और उसका ही विरोध वो करने लगे। ये मंत्री है। अमित शाह जी कह रहे 160 सीटें भाजपा जीतेगी। अमित शाह का सब झूठा है, बस झूठा नाटक है, कुछ नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, सब झूठा है। क्या कह रहे भाई साहब? कारण ये है कि वो काम कुछ नहीं करी भाजपा सरकार ने, झूठा वादा कर दिए। ये अभी लोग ये शिक्षित हैं, उनको बेरोजगार नहीं मिल रहा है और रिश्वत लगती है। अभी ये घोटाला हुआ था, 5 लाख रुपए लिए थे, इस नौकरी लगती है, पैसे आजकल रिश्वत चल रही है इस राज्य में। कांग्रेस कांग्रेस। अच्छा चलिए ठीक है। तो अभी हम अशोक नगर में हैं जहां पर कमलनाथ जी का प्रोग्राम हुआ जिसमें तमाम जनता शामिल हुई। उनसे हमने बात किया कि क्या आप लोग रैली में नेताजी को देखने आते हैं या वोट देने भी आते हैं। जनता ने अपनी अपनी राय दी है। आपकी राय क्या है प्लीज कमेंट करके बताएं, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। जय हिंद, जय भारत।